हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ। जैसे कि मैंने कहा था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाएगा, हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल पार्ट में से पहला पार्ट हमारा बना है क्या, मोमेंटम के ऊपर 5-6 क्वेश्चन करे थे हमने। अब हम करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ पे जो बेस्ड कुछ 5-6 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया वो ले आए हैं, है ना। तो हमारे साथ करिए, वीडियो को पॉज करिए, अगर अच्छे लगा करिए, सॉल्व करिए उनको, ठीक है। और उसके बाद आंसर देखिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, देखना करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं क्योंकि अगर लिखने में ही बहुत टाइम हमारा उसी में एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि उसको क्वेश्चन को समझेंगे और उसमें जो गिवन है उसको शो करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। समझना क्वेश्चन को। What force would be needed to produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a ball of mass 6 kg? देखो, मास एक मास है, मास ऑफ ए बॉल, एक बॉल का मास है 6 kg। 6 kg एक बॉल है, ठीक है। उसमें हम कितना फोर्स लगाएं, उसमें हम कितना फोर्स लगाएं कि जो उसका एक्सेलेरेशन है, जो उसका एक्सेलेरेशन है वो कितना प्रोड्यूस हो जाए, कितना प्रोड्यूस हो जाए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाए। कितना हम फोर्स लगाएं, कितना हम फोर्स लगाएं। तो मिसाल बताइए, एक बार बताइए। हमने देखा था F बराबर क्या था, एम ही था। और सेकंड केस में क्या पढ़ा था हमने, F बराबर एम, ई गिवन नहीं है तो V माइनस यू अपॉन टी। करा था नहीं करा था, करा था। अच्छा, तो F बराबर हमें M दे रखा है और E भी दे रखा है। तो F बराबर एम ई, एम कितना है 6 इंटू ए कितना है 4, 24 न्यूटन। 24 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो उसका एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगा। और मास कितना है बॉल का 6 kg, ठीक है, 6 kg। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जो अपने फॉर्मूले हैं, F बराबर एम ए और सेकंड F बराबर एम वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है फाइनल वेलोसिटी एंड यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी और टी टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा है। क्वेश्चन सेकंड, एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कितना होगा अगर उसका जो फोर्स है, फोर्स गिवन है कितना 12 न्यूटन, 12 न्यूटन का फोर्स लगता है और मास कितना है, मास है 3 kg। मास कितना है 3 kg है। एक्सेलरेशन कितना लगेगा अगर फोर्स 12 न्यूटन है और मास 3 kg है। फोर्स गिवन है और मास गिवन है, ए नहीं पता। तो एफ बराबर एम ए है, ए बराबर क्या होगा एफ अपॉन एम। और एफ कितना है, एफ कितना है 12 और एम कितना है 3, 3 4 जा 12। तो ए कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल है, बढ़िया ना क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार वेलोसिटी of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of car is 1500 kg. बात को समझना, ये कार है, ठीक है। इसका जो मास है, मास ऑफ ए कार कितना दे रखा है 1500 kg, ठीक है। ये स्टार्ट किससे होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, बताओ भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है, रेस्ट से हो रहा है। तो रेस्ट से स्टार्ट होने में 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, कितना 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना है 10 सेकंड। 10 सेकंड का टाइम पीरियड है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। मास ऑफ ए कार 1500 kg है। कितना फोर्स लगेगा, हम कितना फोर्स दें कार को कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से 30 हो जाए 10 सेकंड में। कितने 10 सेकंड में 0 से 30 हो जाए। तो F बराबर क्या होगा, क्या हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, नहीं दे रखा।
क्या हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, दे रखी है। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, दे रखी है। क्या हमें टाइम पीरियड दे रखा है, दे रखा है। तो ये लगा दो, F बराबर m कितना है 1500 इंटू v कितना है, v 30 है माइनस 0 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो 1500 इंटू ये कितना आ गया 13 आ जाएगा 4500 क्या आ गया न्यूटन। कितना फोर्स आ गया 4500 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया है, ठीक है। चलिए बता देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। अच्छा, आप कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है, विच वुड हैव ग्रेटर फोर्स, किसके पास ज्यादा फोर्स होगा। यहाँ पर ए पार्ट है और यहाँ पर बी पार्ट है। तो ए पार्ट का जो मास है वो 10 ग्राम है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है इसका, इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसका मास कितना है 20 ग्राम है, इसका मास 20 ग्राम है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। F बराबर ma है, m कितना है 10। अच्छा, क्या 10 SI यूनिट में है, सॉरी क्या मास SI यूनिट में है, मास तो ग्राम में है, बदलना किसमें पड़ेगा हमें केजी में। तो 10/1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, 10 से 10 गया, कितना है 0.01 kg। और इसका 20/1000 17 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो 0.02 kg, ठीक है। इतना क्या है इसका मास आया। अब मास कितना है 0.01 इंटू 5, यहाँ पर कितना आया 0.02 इंटू 2, यहाँ कितना आ गया 0.05 न्यूटन, इतना फोर्स आया। और यहाँ फोर्स कितना आया 0.04 न्यूटन। अच्छा, किसका फोर्स ज्यादा है, ए पार्ट का। फोर्स ऑफ ए पार्ट आर ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बी पार्ट। बी पार्ट की फोर्स से ए पार्ट का फोर्स ज्यादा है, ठीक है। बी पार्ट की फोर्स से ए पार्ट का फोर्स ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, बात समझना। ए 150 ग्राम बॉल, एक 150 ग्राम की बॉल है, ट्रेवल एट 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है। स्ट्राइक्स द पाल, हथेली पर स्ट्राइक करता है ऑफ ए प्लेयर जो प्लेयर है क्रिकेट के मैदान में देखा होगा आपने, बैटर होता है, बॉलर होता है, कैचर होता है। तो कैचिंग के लिए एक प्लेयर आए हैं, उन्होंने कैच करा है एक बॉल को, एक बॉल स्ट्राइक होती है उनके पाल पे, हाथ पे, हथेली पे, एंड इज स्टॉप, और स्टॉप हो जाती है 0.05 सेकंड में। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। अब बॉल के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है उसके हाथों पर, हथेली पर। मास कितना है, मास कितना है, मास दे रखा है 150 ग्राम, 150 ग्राम। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हम पे 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल कितना है, फाइनल वेलोसिटी, अबे स्टार्टिंग में तो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था, लेकिन बाद में तो स्टॉप हो रही है ना फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। और कितने देर में स्टॉप हुई, टाइम कितना लगा 0.05 सेकंड, ठीक है। इतना टाइम लगा। फाइनल वेलोसिटी इतनी है, इनिशियल इतनी है, मास इतना है, फोर्स कितना होगा। क्या तुम्हें मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल इनिशियल भी दे रखी है, टाइम दे रखा है, लगा दो उसको। F बराबर m कितना है 150, v कितना है 0 - 30 अपॉन 0.05, ठीक है। और अच्छा, क्या ये SI यूनिट में है, क्या मास SI यूनिट में है, नहीं है, करो कन्वर्ट, 150/1000 10 से 10 कैंसिल और 0.15 kg आया, क्या आया 0.15। अच्छा, यहाँ से ये उड़ा 2 डिजिट का पॉइंट, ये भी 2 डिजिट का पॉइंट, यहाँ से याद कर लिया। कितना आया 15 इंटू 0 में से 30 गए -30 अपॉन 5, 5 6 30,
15 इंटू -6 कितना है, -90। माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें फोर्स फाइंड करना है, कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, 90 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा, 90 न्यूटन लगेगा। किस पे, हथेली पर लगेगा, किसके, कैचर के। ठीक है, बात समझ आती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम पे है, देखना आपके सामने रखते हैं, आपके समक्ष रखते हैं इस क्वेश्चन को। एन अनलोडेड ट्रक वेट 2000 kg, एक अनलोडेड ट्रक है जिस पे कोई सामान नहीं रखा है, जिसका ट्रक का वेट कितना है, 2000 kg है, हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जिसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन इट इज कैरिंग अ लोड ऑफ 2000 kg। अगर ये 2000 kg का इस पे लोड रख दिया जाए और मास ऑफ द ट्रक 2000 kg, और जो इस पे लोड रखा है वो 2000 kg अलग है, तो इस पे टोटल मास कितना होगा। ये ट्रक है, ठीक है, ये क्या है, ट्रक है। अब ट्रक का कितना मास है, 2000 kg है। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। ये क्या है, ट्रक है, ट्रक है, ठीक है। अब इस पे 2000 किलो का मास पटक दिया जाए, 2000 किलो का मास मतलब कोई सामान इस पे पटक दिया जाए, रख दिया जाए, लोड कर दिया जाए। अब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। एक बात बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, मास कितना है, F बराबर क्या होता है, ma। पहले फोर्स देख लो कितना लगेगा, फोर्स 2000 kg है इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.5। देखो ये पॉइंट उड़ा और ये 0 कटा, तो कितना आ गया 1000 न्यूटन। F बराबर कितना आ गया, 1000 न्यूटन आ गया। ठीक है, 500 500 5 2 10 इतना आ गया। मुझे पता चल गया भाई अगर इस पर कोई सामान नहीं है तो उस पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब क्या हो कि 2000 किलो का मास और डाल दिया जाए तो मास कितना हो गया, 4000 किलो। अब फोर्स कितना रहेगा, 1000 न्यूटन। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ए बराबर क्या था, F अपॉन एम। F कितना है, फोर्स 1000, मास कितना है 4000, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया, जब ये दोनों हो गया तो 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इतना हमने क्वेश्चन करे हैं, ठीक है।